के उठाएगी तब इसे पता चलेगा। ओए बिल्ली उठ जा। क्या मॉम इतनी चिल्ला क्यों रहे हो? आपके वास्ते घर पे एक कौवा तक नहीं बैठ पाएगा। मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं तो मैं क्या करूं? शार्ट उधर कर नाचूं? मैं पहले से ही परेशान हूँ और मुझे परेशान मत कीजिए। एक एक के सुबह सो जाते हैं। परेशानी में लोग ऐसे सोता है? मैं तो कभी सो नहीं पाती हूँ। इसकी कुंडली देखनी पड़ेगी, जरूर कोई दोष है। हबी हबी क्या लूसी, तुम मुझे हर रोज सुबह सुबह परेशान करते हो। मुझे सोने दो। ओए गधी की औलाद उठ जा। मैं लूसी नहीं तेरी मॉम हूँ। मॉम? हाँ मैं हूँ तेरी मॉम। सपना देख रहा था बेटा? सपना नहीं मॉम, आपके होते हुए मैं सपना कैसे देख सकता हूँ? तू कहना किसका है? कुछ नहीं। आप कब आए? कल रात को। आप जब भी आते हो रात को ही क्यों आते हो? क्योंकि मेरा फ्लाइट ज्यादातर रात को ही आते हैं। तू बोल, तू कल रात कहाँ था? घर पे था। झूठ मत बोल, मैंने तेरे 2 बजे तक वेट किया। पार्टी में था। हम सब दोस्त मिलकर पार्टी में गए थे। रात भर पार्टी करके दोपहर के 2 बजे तक सोता है। क्या अब 2 बज रहे हैं? हाँ बेटा, आज मुझे कोई उठाया नहीं। कौन उठाएगा तुझे? तेरी तो बीवी नहीं है जो तुझे जूते मार के उठाएगी। अब जा, जाके फ्रेश हो जा, लंच रेडी है। मॉम हबी आई लव यू मॉम। आई लव यू टू बेटा। मॉम प्लीज आप मेरे साथ रहो, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं बहुत अकेला फील करता हूँ। नहीं जाऊंगा बेटा, मैं तेरे साथ ही रहूंगा जब तक तेरी शादी ना हो जाए। अब जा, जाके फ्रेश हो जा। जिमिन कहाँ हो तुम? क्या होते? तुम ऐसे मुंह लटके क्यों बैठे हो? तुम्हारे हबी ने क्या आज तुमसे बात नहीं की? अरे उदास मत हो, कुछ दिन बाद तुम उनके पास जाओगे, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तब जाके उनसे सारी हिसाब लेना। मतलब बहुत जल्दी तुम हबी की दुल्हन बनने वाली हो। लगा ना शौक? मम्मी पापा बात कर रहे थे तुम्हारी शादी को लेकर। अगर तुम राजी होगे तो तुम्हारी शादी मेरी एग्जाम के बाद करवा देंगे। कुछ बोलो। क्या बोलूं मैं? जो मॉम डैड सही समझेंगे वही करेंगे। जिमिन तुम खुश नहीं हो? हाँ मैं खुश हूँ। अगर तुम खुश हो तो तुम्हारे चेहरे पे खुशियाँ क्यों नहीं है? अब मैं कैसे खुशियाँ दिखाऊं? ऐसे बड़े स्माइल करके। स्माइल करो। गुड। चलो कहाँ? इस खुशी में हम दोनों तो डांस करते हैं। क्या तुम पागल हो? हाँ थोड़ा थोड़ा। सच में ते तुम बहुत क्यूट हो। तुम भी।
सकते हो? हाँ, क्यों नहीं? सच बोल रहे हो तुम? हाँ, सच बोल रही हूँ। दूर हटिए मुझसे। आपके पास रहना और आपसे दूर रहना एक ही बात है। आप मेरे पास होके भी बहुत दूर हो। मैं चाहकर भी आपको छू नहीं पाती हूँ, क्योंकि वो हक मुझे नहीं है। आप हस्बैंड हो मेरी, पर मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ, क्योंकि आप मुझे अपना वाइफ नहीं मानते हो। मैं आपसे जितना दूर रहूंगी, आप उतना ही खुश रहेंगे। मेरी दादी और आपके पापा ने मेरी शादी आपके साथ जबरदस्ती करवा दी। मैं आपके लिए एक परेशानी हूँ, जिसे आप चाहकर भी दूर नहीं कर पाए हो। डोंट वरी, एक 3 नाम की परेशानी बहुत जल्दी आपके लेब से दूर हो जाएगी। पर हाँ, जब तक मैं आपकी जिंदगी में हूँ, तब तक मैं आपको परेशान करती रहूंगी। एग्जाम की वजह से कुछ दिन आपको ब्रेक मिल रही है, कुछ दिन जी लीजिए खुशियों से। लौटने के बाद फिर से इस परेशानी को झेलनी पड़ेगी। जब तक जिंदा हो तब तक, मरने के बाद आप फिर जाएंगे। तू धड़कन बन दे आए दिल दी, तेरू साह विच परोलवा, हर एक पल में जिंदगी दा यार तेरे नाल संजो लवा। आप सच में पागल है? ये मेरा होठ है, आपके खाने की चीज नहीं। ऐसा कौन करता है? मेरी सांसें बंद होने वाली थी। दोबारा मेरे सामने मरने की बात कभी मत करना। अगर की तो पनिशमेंट इससे भी ज्यादा हार्ड होगा। इतना हार्ड होगा कि तुम सह नहीं पाओगे। क्यों उल्टी सीधी बातें करके मुझे गुस्सा दिलाती हो? तुम इतनी नासमझ क्यों हो? क्यों नहीं समझते हो मैं तुमसे क्यों दूर रहता हूँ? तुम्हें अपना पत्नी नहीं मानता हो? जल्दी से बड़ी हो जाओ। बहुत दर्द हो रहा है। ये आदमी क्या सच में पागल है? कब किस बात पे गुस्सा हो जाता है पता भी नहीं चलता। ऐसा पनिशमेंट कौन देता है? मेरे होठों को खा लिया। दर्द खुद देता है और उसका काम भी वही करता है। पागल आदमी। मेरी होठ गुस्से में ही सही, इन्होंने मुझे किस तो किया। मेरा पहला किस ऐसा होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। अब मैं इस होठों को लेकर सबके सामने कैसे जाऊंगी? जानको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है जिमिन की शादी को लेकर। मॉम, जिमिन की शादी को लेकर मुझसे नहीं उससे बात कीजिए। वो अगर अभी शादी करना चाहती है तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हारी बहन को भी नहीं होगी। तेयोंग के एग्जाम के बाद जिमिन की शादी होगी। आज शाम को सो के परिवार और जियोब के परिवार आने वाले हैं। हाँ, मुझे पता है। गधे, तू निकल मेरे रूम से। प्लीज जिमिन, तू मेरी बड़ी बहन है ना? मैं तेरी कोई नहीं हूँ। ऐसा मत बोल। प्लीज दे देना, थोड़ा सा ही तो मांगा है। मैं तुझे एक पैसा भी नहीं दूंगी। ऐसा मत बोल। मैंने शिला से वादा किया है, मैं कालू से डेट पे ले जाऊंगा, पर मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तेरे पास पैसा नहीं है तो मैं क्या करूँ? चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मर। पैसा नहीं है पर गर्लफ्रेंड को डेट पे ले जाएगा। अब अफसरों को छोड़कर शिला के पीछे पड़ा है। अरे गधे, पढ़ाई पे ध्यान दे, गर्लफ्रेंड पे नहीं। ये तू ज्ञान मत दे, तू पैसा दे। बोल तो ऐसा रहा है जैसे तेरे दादाजी ने मेरे पास तेरे लिए पैसा छोड़ कर गए। मैं तुझे एक पैसा भी नहीं दूंगी। पिछले महीने तूने मुझसे 25,000 ली थी, अब तक लौटाया नहीं। सूद समेत लौटा दूंगा, आज तो दे दे। नहीं दूंगी, जा जाके तेरे मामू से मांग ले। मामू से मांगूंगा तो पिटाई होगा, वही तेरे लिए सही है। ऐसा मत बोल। तू निकलेगा
मतलब आपका हाल भी मेरे तरह ही है। शादी के बाद हर आदमी का हालत ऐसा ही होता है। सही कहा आपने।